ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2022, नवंबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है, किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है, एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है, और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। आज का प्रश्न, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर 1, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियेदान देना है। 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियेदान देना है। तीसरा, कोई भी विक्रम नहीं करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। पांचवा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। देहधारी में लटकना नहीं है। छठा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। बाहर का वातावरण अति दूषित है, बहुत तमो प्रधानता है, जो आप देख भी नहीं सकते हो। इसीलिए उस तमो प्रधानता से हम बचे रहें, ठीक है ना। तभी तो एक कहानी सुनाते, राजा ने ऐलान कर दिया पूरे शहर में कि 12 बजे तक मेरी गद्दी पे जो पहुंच गया मैं उसको राजा बना दूंगा। अब सारे परेशान किए, तो बड़ी सहसी बात है भैया, अब इतने सारे पहुंच जाएंगे। पर राजा का दूसरा प्रबंध भी था कि उसने रास्ते में सारों के लिए वो सुख सुविधाएं, वो सब चीज़ें रख दी जिससे सब उस पर आकर्षित हो जाएं। अब इतनी सारी चीज़ें रख तो दी। अब सब ने कहा कि 12 बजे पहुंचने में, राजा के वहाँ तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? हमारे गांव से राजा का महल ज़्यादा दूर तो है नहीं, पर रास्ते में सब कुछ था। अब एक पतला दुबला था, उसने कहा ये जब मैंने राजा बन जाना है तो ये सारी चीज़ तो मुझे मिल ही जानी है, मैं क्यों अपनी बुद्धि इसमें लगाऊं, मैं पहले गद्दी पे ही पहुंच जाऊं। तो जिसने गद्दी तक पहुंचने का संकल्प किया, सिर्फ एक अकेला वही पहुंचा था। अब ये बाकियों को क्या हुआ था फिर? पूरा गांव क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि सब इधर उधर उधर इधर लग गए। और जिसे मंजिल दिखाई देती है तो वो रास्ते के सीनरियों में अटकता नहीं है। भले वो देखता चलता है कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है,
लेकिन अटकता नहीं है। तो वो अटका नहीं, देखा कि अच्छा ये है, पर मैंने अटकना नहीं, मेरी मंजिल क्या है। तभी उसे पता चला कि पूरा गांव वहीं अटक गया और मैं इकलौता 12 बजे वहां पहुंचा और राजा बन गया। क्योंकि राजा को पता था कि मुझे कौन सा उम्मीदवार चाहिए और कौन सा मिलेगा। समझे? तो यही है, बाबा जब आता है तब कुछ नहीं होता यहाँ पे, पर जब बाबा आता है तो साइंस भी ऐसे ऐसे साधन बना देती है, ऐसी ऐसी चीज़ें खड़ी कर देती है जिसमें सारी मनुष्य आत्माएं अटक जाती हैं। और जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है वो अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, मंजिल को देखता है, क्योंकि उसे मालूम है जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो ये जो चीज़ें अभी दिख रही है ना, ये सब मेरे अंडर होने वाली है। तो उसको भी पता था कि ये तो राजा ने ही प्रबंध किया ना, तो जब मैं राजा बन ही जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें तो मेरे ही अंडर होंगी। तो यही चॉइस हमने करनी है कि हमें अभी चाहिए या गद्दी चाहिए, जब सब कुछ आपके ही अंडर होगा। ठीक है? तो ये 6 पॉइंट है जो आज की बाबा ने मुरली में कहे हैं, तो इन्हें पकड़ के रखना। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। सभी ने कहा शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देदारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देही नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा नन्हे सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। आपको जो दिखाई देता है बाबा मम्मा और जो भी अनन्य सर्विसेबल सेवादारी बच्चे हैं वो शिव बाबा से सीखते हैं। तो शिव बाबा को याद करना है, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देदारी की। अगर इस देदारी को तुम याद करते हो तो ये कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देदारी में लटकना नहीं है, तुमको याद एक को करना है जो सभी को सदगति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो यह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलियान नहीं जाना होता है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रोंग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। अब देदारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है ना, शिवाय नमः शिव है विदेही। तो वर्षा तुमको बाप से लेना है, यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है इसलिए इनका आधार लेता हूँ। तो कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है पतितों को पावन बनाना, बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, या नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा ही नहीं है। पुकारते हैं कि हम पतितों को पावन बनाने आओ, दुर्गति से सदगति में ले चलो, तो गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते ना। तो भक्त तो सारी दुनिया में है, अब वह सब किसको याद करते हैं? तो एक पतित पावन बाप को। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का देखो बच्चे, वह लिबरेटर है, गाइड भी है ना। अब दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। तो सर्जन तो एक ही है ना।
अब यह सर्जन के रहने और बोलने की जगह है, माना ब्रह्मा बाबा का तन, तो इस सर्जन जैसी मत और कोई दे ही ना सके। तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं, और ही दूर करते हैं। तो इस समय सबकी उतरती कला है ना, तो जरूर उल्टी मती देंगे। तो बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तो कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप ही करते आए हैं। तो बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। अब यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर ना बताने से वह बोझा उतरेगा ही नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समस्या हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है। गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ, समझो समझो, कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो वो तुम्हारा, तो वह समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें ना करनी है ना सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। अब याद से भी कर्म विनाश होंगे। अब जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्म ना कुछ भूले तो होती रहती है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास भी डोनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी नहीं। यानी कि सबकी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कई पूछते हैं ना, उनकी नहीं आएगी। उनके तो विक्रम विनाश होंगे, चलो सजा खा के भी होंगे, जरूरी थोड़ा सभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। सर्विस पर जो रहते हैं वे एक दो को याद कराते रहते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। देखा कितना वंडरफुल बाबा है। कहते मुझे भी ना तुम याद दिलाना कि शिव बाबा को याद करो। भले खुद याद ना भी करें, माने तुम याद भले ना भी करो, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। खाए ब्रह्मा भोजन खाया ना, इतने दिन ब्रह्मा भोजन खाया है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। अब याद से ही तुमको जियेदार मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे
तो विक्रम भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। अब गीता में भी आदि और अंत में आता है ना मन मना भव, तो कोई भी देदारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते, बल कहते हैं भाव न है परंतु भाव नहीं रोंगे। तो गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को याद करना है, तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, तो बाप कहते मैं आया हूं ना तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है तो बाप बचे दोनों अविनाशी हैं। तो बाप कहते हैं लाडले सिकिलद बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूं अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस ये है आत्मा की यात्रा। तो वह होती है शारीरिक यात्रा। अब यहाँ तो तुम जानते हो ना कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। अब जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अब सहज से सहज बात है याद की, परम पिता परमात्मा को याद करना है। अब ऊंचते ऊंचे एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। अब तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं, अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। तो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहां डोरी लगाए हाथ लगाते हैं और फिर जो पहले पहुंचे, तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, समझा? जैसे हाथ लगा कि ये वाले पिलर को हाथ दौड़ के ऐसे हाथ लगाओ फिर वापस आओ, ऐसे बाबा प्रैक्टिस कराते थे। तो तुम्हारा पिलर जो है शिव बाबा है, याद के यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे। फिर आना है ना स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख दाम खत्म हुआ, हमको तो सुख दाम शांति दाम में जाना है। आज दुख दाम है, कल सुख दाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिशत लाया है। अब कहते मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई जगमुई की, और भक्ति में कितनी रड़ियां मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब आप आए हैं तो समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरे, देखें क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही है ना कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही है ना, अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है। तुमको देखना है मरुआ मौत मलू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो।
जो अच्छे सर्विस है बोलोगे ना, वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी मत पर चलना है। तो मुख्य बात है देखो बच्चे, पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी, तो यहाँ तो सब है ना विकारी। तो वह है शिवालय और यह है वैशाल्य। तो अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। तो बाप कहते मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा, सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे, और चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। और सतयुग में तो सब कुछ था ना। तो बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी किस जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान उवाच, बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं, तो ऐसे करो। मन मना भव और मध्याजी भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है। बस दिल पर यह लिख दो। कोई बिरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई माना पर चिंतन ना करना है न सुनना है। दूसरा पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करनी है। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान
समाप्त हो जाएगा।